आज हम पहुंचे हैं गुना विधानसभा गुना यानी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का गृह क्षेत्र और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़। सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद से यहां के सियासी समीकरण बदले हैं। इसके साथ ही गुना विधायक का रिपोर्ट कार्ड क्या है ये हम जानने के लिए आज गुना पहुंचे हैं। तो चलिए जनता के बीच चलते हैं। उससे पहले हम आपसे अपील करते हैं, विधानसभा 2023 में आप मतदान जरूर करें। बनाओ कीर्तिमान सबसे अधिक मतदान के नारे के साथ चलिए जनता के बीच चलते हैं। और इस समय गुना शहर में हम मौजूद हैं और कई सारे यूथ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। चुनाव आ गए? मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ। अच्छा जी, कोई टिप्पणी नहीं? कोई टिप्पणी है तो इतना तो पूछ सकते हैं, आप जब वोट डालने तो जाते होंगे जी, क्या देखते हैं? चेहरा देखते हैं या और कुछ? देश का विकास देखते हैं और नेशनलिज्म देखते हैं। ये गुना में मुद्दे रहते हैं विधानसभा के? गुना का मुख्य मुद्दा मेरे ख्याल से गुना शहर का मुख्य मुद्दा हमेशा नेशनलिज्म ही रहा है। आपका क्या नाम है? विकास सेन। आप क्या करते हैं? मैं सैलून चलाता हूँ। अच्छा जी। आपसे खुल के बात हो जाएगी? बिल्कुल, टोटल खुल के बात कीजिए आप। खुल के बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। विधायक जी कैसे हैं? विधायक जी ठीक है। ठीक है, मतलब ठीक बोल रहे हो? ठीक है। अपेक्षा होती है कि बहुत अच्छे हों? नहीं, विधायक जी का ऐसा रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बुरे भी नहीं है। वो क्या काफ़ी सीनियर रहे हैं, उन्हें अच्छे काम नहीं किए तो बुरे भी नहीं किए हैं। विधायक बढ़िया है। गुना में कितना डेवलपमेंट किया उन्होंने? डेवलपमेंट के नाम पे तो मुझे नहीं लगता विधायक जी ने कुछ किया है। ऐसा कोई दिखता नहीं है कि विधायक जी ने जो किया है। फिर क्या क्षेत्र में जो भी डेवलपमेंट हुए हैं वो नगर पालिका अध्यक्ष सलूजा जी के माध्यम से हुए हैं ज़्यादातर। और मुझे तो कोई ऐसा याद नहीं आ रहा विधायक जी का कोई सौगात जो गुना जिले को। कोई एक चीज़ आपको याद हो कि नहीं विधायक जी ने ये तो दे दिया? विधायक जी का तो सर मुझे कोई याद नहीं आ रहा कि विधायक जी ने कोई काम किया है। नहीं आ रहा यार। साहब कैसे हैं? बढ़िया। कहाँ रहते हैं आप? मैं यही गुना में। गुना में रहते हैं। कैसा है शहर, कैसा है गुना? शहर अच्छा है। और विधायक जी? विधायक जी भी ठीक हैं। ठीक है। क्या क्या काम कर रही थी उन्होंने गुना में? एक्चुअली मैं बाहर से हूँ, यहाँ ICSI लंबार्ड में हूँ। तो बहुत ज़्यादा मुझे डिटेल में पता नहीं है। यहाँ पर कब से? 5-6 साल हो गए हैं। 5-6 साल में कुछ दिखा आपको? कोई बदल गया हो? रोड्स अच्छे हो गए हैं, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है रोड्स में। उसके अलावा जो भी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स वगैरह हैं वो टाइम टू टाइम सब लोग उसका लाभ ले रहे हैं। ये सब हैं चेंजेस कुछ। आपको भी मिले विधायक जी से? नहीं, मैं कभी नहीं मिला। ज़रूरत नहीं पड़ी? ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ज़रूरत नहीं पड़ी। और यूथ के साथ आप देखें सीनियर सिटीजन भी मौजूद हैं। कैसे हैं साहब आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बढ़िया है। क्या करते हैं? मैं लॉन्ड्री की दुकान है मेरी। अच्छा, चुनाव आ रहे हैं? आ रहा है ना। क्या कह रहा है चुनावी माहौल? अब देखो क्या होता है। एक तरफा नहीं है क्या? एक तरफ नहीं है। विधायक जी ने कुछ वादे किए होंगे, कितने पूरे हो गए? कचू नहीं करे, कचू नहीं गो। कुछ तो हुआ होगा साहब। कचू भी नहीं गो यहाँ पर, बिल्कुल कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ तो हुआ होगा। कुछ भी नहीं हुआ इन 4 साल में, 4.5 साल। हाँ, कचू भी नहीं हुआ। आप भी ज़्यादा यहीं रहते हैं, गुना के रहने वाले हैं? भाई हैं हम। अच्छा, भाई हैं आप। कितना कामकाज हो गया गुना में? ठीक है काम का। ठीक है। जैसे क्या क्या हो गया? अब जो सरकार ने वादे कर दिए वो तो कहीं पूरे हो नहीं पाते, कोई भी हो पूरे वादे तो नहीं पाते। आज तो हम यहाँ पर विधायक जी की बात करने आए हैं। आपकी स्थानीय सरकारें, आपके जो जनप्रतिनिधि हैं। अब विधायक तो ढीले डाले यहाँ के बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, हमें तो क्रियाशील नहीं है वो ढंग। आपने कोई सजेशन दिया अब तक, पहुँचाया कोई कि नहीं गुना में ये हो जाना चाहिए? कुछ नहीं पहुँचाया। आपने भी नहीं पहुँचाया? आपके मन में कोई प्लानिंग है कि गुना में ही हो जाना चाहिए? नहीं, कोई प्लान नहीं है। क्या गुना में क्या होना चाहिए जो नहीं है? गुना में कुछ अच्छा होना चाहिए। क्या? कुछ मतलब कि स्वच्छ भारत अभियान का मतलब उनने जो भी मुझे लग रहा है ना, ऐसा कुछ भी काम नहीं था। मतलब उनने बोला था कि सब कुछ अच्छा दिखेगा, सब कुछ अच्छा लगेगा, तो ऐसा मुझे कुछ भी नहीं लगा। कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। क्या साहब गुना में क्या हो जाना चाहिए जो नहीं हो पाया?
गुना नहीं, हर जगह एक ही काम होना चाहिए। एक तो जो ट्रीटमेंट है, हॉस्पिटल सप्लाई, जो सब जगह गांव तहसील हर जगह हाई लेवल पर होना चाहिए। और शिक्षा जो फ्री होना चाहिए, जो फ्री जो और चीज़ों में डोनेशन दिया जा रहा है ना, जो योजनाएं चल रही हैं उनकी बजाय फ्री शिक्षा, फ्री इलाज होना चाहिए सच्चाई से और दिल से, हर जगह, हर शहर, हर गाँव में। बाकी सब कुछ ठीक है। शिक्षा कौन सी? स्कूल शिक्षा तो लगभग फ्री है सरकारी स्कूलों में। तो स्कूलों में जाते कहाँ हैं? आप देख तो रहे होंगे, सरकारी स्कूलों में कहाँ जाते हैं बच्चे, प्राइवेटों में ही जाते हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों नहीं जा रहे? एजुकेशन का में पढ़ाई लिखाई नहीं होती है वहाँ उस जगह से, समय नहीं दे पाते हैं, उनको देखा नहीं जाता, टीचरों को ध्यान रखा जाए, उनको देखा जाए। ऐसी स्थिति है अभी? ऐसी स्थिति कई जगह है। गुना में आपको याद है विधायक जी अब चुनाव लड़ने आए थे, कौन कौन से वादे किए थे, कितने पूरे हो गए हैं? वो तो देखो चलता रहता है और चलता रहेगा जो चल रहा है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। चलता रहेगा ऐसे ही, जो कुछ है वो चलता रहेगा। सवाल ये है ना कि फिर वो सुबह कब आएगी? वो सुबह आएगी, समय लगेगा उसको, लगेगा, लेकिन अभी कुछ बदलाव जब जनता में, समस्त जनता में एकता होगी, जब सुझाव आएगी। जनता में एकता नहीं है। जनता में हर चुनाव में लेकिन होता है, लेकिन जब बदलाव आएगा, लेकिन बदलाव आता ही नहीं, वही जाल रहता है, लेकिन जहाँ तक ही होना चाहिए वहाँ तक नहीं हो पाता। तो इस समय हम गुना में मौजूद हैं। गुना के बाशिंदों से हम बात कर रहे हैं, युवाओं के साथ सीनियर सिटीजन से बात कर रहे हैं। उम्मीदें काफ़ी जनता को ज़्यादा हैं, लेकिन उन उम्मीदों पर विधायक कितने खरे उतरे हैं ये हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आपको सबको पता है कि बहुत ही शीघ्र मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव निकट हैं और हमारे गुना ज़िले में संगठन पूरी भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय देश के नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव आयोजित होगा। चुनाव हमारी सारी तैयारियां कंप्लीट हैं। गुना की जनता को जो कष्ट झेलना पड़ रहे हैं और जो परिस्थिति गुना की है, मैं उनकी शब्दों में व्याख्या नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि विधायक जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उन्होंने इस लंबे कार्यकाल में गुना के युवाओं को, गुना के गरीबों को कोई एक ऐसी योजना नहीं दी कि जिससे गुना का विकास हो सके। आज आप देख लीजिए कि रावगढ़ जब माननीय दिग्विजय सिंह जी विधायक थे और कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने गेल और NFL जैसे प्लांट रावगढ़ वालों को, जनता को दिए। तो आज पूरा रावगढ़ ही नहीं, पूरा गुना जिला लाभान्वित हो रहा है। और इस समय गुना के बीच शहर में हम मौजूद हैं और चलिए गुना के लोगों से बात करते हैं। गुना विधानसभा में कितना बदलाव हुआ है। दरअसल गुना जिला मुख्यालय बहुत पुराना जिला है और संभाग बनाने की लगातार मांग उठती आई है। आप क्या देखते हैं, गुना कितना बदल गया? गुना तो जैसा है वैसा ही है, बहुत प्रोग्रेस तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई गुना में। बढ़ोतरी हुई है। संभाग बनाने की डिमांड बहुत पुरानी वो तो है। कुछ लग रहा है, कुछ हलचल हो रही है क्या? नहीं, कुछ हलचल नहीं है इस समय, क्योंकि चुनाव हैं। जी चुनाव तो आने वाले हैं। क्या लग रहा है? अब यहाँ तो कोई कैंडिडेट अभी समझ में ओपन है नहीं है, ताकि बीजेपी के तो कई कैंडिडेट अपनी डिमांड कर रहे हैं। यानी बीजेपी में कई दावेदार हैं? जी बीजेपी में कई दावेदार हैं। और कांग्रेस में? कांग्रेस में भी है, एक हरिओम खटीक जी है, एक मोहन रजक है, और कोई ओपन में भी आया नहीं। तो आपको लग रहा है कि जो गुना को संभाग बनाने की मांग है जी ये पूरी हो पाएगी क्या? अभी तो नहीं हो पाएगी साहब, जब तक सरकार नहीं बदलेगी, जब तक चुनावी मुद्दा बनेगा। चुनावी मुद्दा बनेगा जी। चलिए, और यूथ क्या सोचते हैं, हम यूथ से भी बात करते हैं। गुना संभाग बनेगा? आई होप सो। ये लंबे समय से पुरानी डिमांड है, कब बनेगा? मुझे नहीं लगता कि जल्दी करेंगे, बिकॉज इसमें पॉलिटिकली बहुत फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। डिवीज़न बन जाएगा तो बहुत हद तक लोकल पावर्स एलिमिनेट हो जाएंगी और मेयर की चेयर आ जाएगी, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल।
आई डोंट थिंक सो वो होगा इतनी जल्दी। नहीं लग रहा मुझे नहीं। ये समीकरण है गुना को डिवीजन बनाने के, संभाग बनाने के समीकरण हैं, यानी गुना उस पोजीशन पर है कि बनाया जा सकता है? अभी पॉपुलेशन वाइज तो मेरे हिसाब से नीड नहीं है इतनी, पर डेवलपमेंट की बहुत नीड है, और यदि डिवीज़न बनेगा तो डेवलपमेंट होगा। आप कितने साल के हैं? मैं 29। 29, यानी आप वोटिंग कर चुके हैं। क्या देखकर वोट करते हैं? आप क्या देखते हैं? पार्टी देखते हैं, चेहरा देखते हैं, या और कुछ देखते हैं? बेसिकली जिसका सेंट्रल में गवर्नमेंट होता है उसका स्टेट में होता है तो फंडिंग ज़्यादा मिलती है, डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। मेरा तो बेसिक कैलकुलेशन है। यदि सेंटर में गवर्नमेंट दूसरी है, स्टेट में दूसरी है, तो फिर IC की फंडिंग नहीं मिल पाती है स्टेट गवर्नमेंट को, फिर वेर इन ना वो डिप्राइव्ड हो जाते हैं। अभी सेंट्रल में गवर्नमेंट है, स्टेट में भी है और इस लोकल में भी है, चाहे आप म्यूनसिपैलिटी ले लें, तो डेवलपमेंट होना चाहिए। गुना चुनाव क्या कहेंगे आप? गुना चुनाव में तो अब कांग्रेस आना चाहिए अब की से। ऐसा साहब क्यों? बिल्कुल मामा की फिल्म पिट गई। यहाँ विधायक जी? विधायक जी है कौन से? कौन है विधायक? जनता ही नहीं जानती। नहीं, जनता से हमने पूछा था, नाम तो जानती है। अरे अब गोपीलाल जी हैं तो कोई वो है क्या विधायक? विधायक नहीं कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं? अब क्या, जनता से मिलना जुलना तो होना चाहिए ना। आप बताइए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए उनको? डेवलपमेंट तो दिख रहा है शहर में। कोई डेवलपमेंट नहीं है साहब, जहाँ जिंदगी हो गई बैठते बैठते इस चौराहे पे। अच्छा, रोडें चौड़ी कर दी मगर फिर भी जगह नहीं है। ट्रैफिक व्यवस्था कुछ नहीं है गुना के अंदर। ऐसा तो नहीं पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई? पॉपुलेशन तो बढ़ी गई है साहब, 10-20 लाख बढ़ी गई है, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, और वाहन की वजह से जगह नहीं रहती निकलने करने। चुनाव आ गए, हाँ क्या कह रहे हैं चुनाव? चुनाव हम कह रहे हैं नई पार्टी आना चाहिए। दोनों तो अजमा चुके, ना बीजेपी ना करें। पंजाब में सरकार बदल गई, आपकी आई नया मजा। हम तो गुना की बात कर रहे हैं। गुना में जो विधानसभा है, आपके विधायक हैं। हाँ हाँ, वो आपके विचार हैं, मेरे विचार हैं, नई पार्टी आना चाहिए। तो अच्छा, कोई भी हो। हाँ, जैसे पंजाब में आ गए, आप आई, पुराने खग्गी जितने थे घर बैठ गए, उनको सबक मिल गया। ऐसे जाकर उनको सबक मिलना चाहिए। कोई पार्टी एक आए, नया चेहरा, नई पार्टी आए, तो चाहते हैं जैसे आप है केजरीवाल की, वो आ जाए या कोई भी आ जाए। तो इस समय हम गुना में जय स्तंभ चौराहे पर मौजूद हैं। ये वो चौराहा है जो कि शहर का सबसे पुराना चौराहा है, और इस चौराहे पर ही तमाम समीकरण बनते और बिगड़ते रहे हैं। तो साहब, कैसा गुना में कामकाज किया विधायक जी ने? ना कोई कामकाज नहीं किया उन्होंने, विधायक जी ने नहीं किया। कामकाज बेकार है। कोई आदमी जाता बदतमीजी और करता नहीं साहब, ऐसा तो नहीं करते होंगे, जनप्रतिनिधि हैं। छवि खराब हो गई। नहीं करते, वो भगा देते। बात करने को राजी नहीं, बात करने को राजी नहीं, बात नहीं करते। नहीं करते। ये तो अभी लेटर लिखवा के लाए। कोई भी बहानाबाजी कर लेते। इनसे कर लिया होगा, हमसे तो नहीं करी कभी। मैं भी 2-4 बार गया ऑफिस। अच्छा, गए थे? किस काम से गए थे आप? मैं ऐसे ही काम से गया था, ये नगर पालिका काम की वजह से। हमारा ये काम नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है। हमारी तरफ रास्ता नहीं था, रोड नहीं था, रोड भी नहीं डलाया, कुछ भी नहीं किया। फिर उसमें गाड़ियाँ गिर जाती, हम गिर गए कोई 1-2 बार, तो काम ही नहीं देखते। हाँ, बोले नगर पालिका में जाओ, वहाँ अधिकारी बैठे हैं, ऐसी उनसे बात करो। मैं क्या कोई रास्ता डलाने के लिए बैठा हूँ? ऐसी बातें करी हमसे। क्या साहब, आप कितने खुश हैं विधायक जी के काम से? साहब हमारा तो समाज का है, तब समाज की नहीं सुनता है विधायक साहब। तब विधायक साहब समाज की नहीं सुनता है सर, तो समाज कैसे अब उसको साथ दे देगी? आप बताइए। SC के हम हैं, SC के विधायक साहब है सब, तब समाज की नहीं सुनाएगा तो समाज कैसे साथ दे देगी? वैसे देखा जाए तो समाज और ये जातिवाद वगैरह होते हैं, जब किसी संवैधानिक पद पर या किसी विधायक बन जाते हैं तो फिर सभी लोग उनके हो जाते हैं। हाँ, वो तो हो जाते हैं, आप मान करें। मगर पहले समाज चलती है, मानते हैं आपका कहना, वो सही है, मगर बाबा साहब ने जो अधिकार दिया उस कानून पर चलने चाहिए ना। जो बाबा साहब का अधिकार है, कानून है, उस कानून के हिसाब से चलने चाहिए विधायक साहब को। सबको साथ लेकर चलने चाहिए, मगर कुछ समाज नाराज हैं विधायक साहब से। SC समाज तो टोटल नाराज है। आज तक काम नहीं कर रहा। क्या नाम है आपका? बबलू रघुवंश। विधायक जी का नाम? गोपीलाल जाट।
आपसे मेल मुलाकात हुई? कभी नहीं हुई। कब से नहीं हुई? अमृत कभी नहीं हुई। आपने कभी मिलना चाहा? काम ही नहीं पड़े, विधायक का काम पड़ता। किसान आदमी पढ़े तो मिला तो नहीं है, ये है ना। तो ऐसा तो नहीं होगा, जाओगे तो मुलाकात करेंगे ना? मुलाकात तो हो गई, लेकिन नाव के विधायक होंगे, अकेले काम भी तो हो गए विधायक जैसे। देखिए ये गुनाह है, डेवलपमेंट तो बहुत दिख रहा है। कुछ नहीं दिख रहा, जो तो नगर पालिका ने कर दो वो है, वो पहले सलूजा जी के जमाने। गुना विधानसभा के लोगों ने दिल खोलकर बात की है, अपने मन की बात कही है और इस बात को नेता भी भली भांति जानते हैं। अब देखना होगा 2023 के चुनाव में जनता किसका चुनाव करती है। कैमरामैन विजय सिद्धकर के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 गुना।